आज हम बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ऑप्शन है छाया, उपछाया, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ए और बी, छाया और उपछाया। उपछाया किसे कहते हैं? तो छाया के जो साइड में पार्शियल लाइट रहता है थोड़ा, उसी को उपछाया बोलते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो छाया और उपछाया दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। क्या होता है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो फोकस दूरी की क्षमता जो होता है 1 मीटर वाले लेंस का, उसका 1 डायोप्टर होता है। क्या होता है? 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं। लेंस की क्षमता को किस में मेजर करते हैं? डायोप्टर में। इसकी क्षमता क्या होगा? 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस मतलब डाइवर्जिंग, वैसा लेंस जो आपतित किरण को क्या करता है? फैला देता है। तो वो सा होता है अवतल लेंस। तो हमारा आंसर होगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है भिन्न भिन्न, समान और ए और दो। तो प्रकाश की चाल जो होता है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो हमको याद रखना है कि प्रकाश की चाल जो होता है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा आवर्धन जो होता है वह मात्रक विहीन राशि होता है, क्योंकि आवर्धन होता है वह होता है इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ये होता है मात्रक विहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। पूछ लिया जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो याद रखना है 2.42। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभिसारी का मतलब होता है जो कन्वर्ज करता है, मतलब जो किरणों को एक जगह क्या करता है? एकत्रित करता है। तो ये हमारा कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो अभिसारी लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 प्रकार का बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो हमारा आंसर होगा सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो हमारा आंसर होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का बिखर जाना। तो इसी के कारण हमारा आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण याद रखना है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये जो होता है प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है। तो हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो हमारा आंसर होगा रेटिना। रेटिना में जो होता है वो बृहद सुग्राही कोशिकाएं होती है। ये जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है रॉड आकार का और दूसरा होता है कोन टाइप का। ठीक है। तो याद रखना है कि रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है बड़ी संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि के लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस दूरदृष्टि में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/10 सेकेंड होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है और वाट बराबर होता है वर्क बाई टी। तो वर्क का यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा जूल पर सेकेंड। आंसर होगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलो घंटा जो होता है 1 किलो वाट घंटा वह 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना होता है? 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, क्योंकि 1 किलो जो होता है वह 1000 होगा और 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.6 × 10⁻6
6 जूल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो हमारा आंसर होगा फ्लेमिंग। आंसर होगा फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? ऊष्मीय सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है 1 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, इससे प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? ये आप लोग को पता होगा, जो अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह को होने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु होते हैं, जो संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा देते रहते हैं। तो हमारा आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य भूमि सिंचाई था, जलापूर्ति था और बिजली उत्पादन था। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला चलिए, तो ये रहा आज का क्वेश्चन जो सिर्फ हम पढ़े भौतिकी विज्ञान का हम आज सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम केमिस्ट्री